कि मांगत मांगत मान घटे, मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित के घर जाए। ओछे की संगत मीत घटे, ओछे की संगत मीत घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। ये ग्रहों का कारवां और धनु राशि वालों का कनेक्शन कि मांगत मांगत मान घटे, जो ये ग्रहों की अवधारणा है उसमें ग्रहों का कहना है कि धनु राशि वालों को हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, धनु राशि वालों को हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, ऐसी संगतों में वो ना पड़े जो ओछे की संगत हो, जिससे धनु राशि वालों का पतन हो, उनके जीवन में विकार उत्पन्न हो। क्योंकि ओछे की संगत यानी बुरे लोगों की संगत वो धनु राशि वालों के जीवन में पतन और नुकसान को लेके आती है। और मीत घटे नित के समझाए, और क्रोध घटे जो है क्रोध घटे मन के समझाए। जब मन में नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्रोध नहीं आएगा, तो धनु राशि वालों का पतन होगा ही नहीं। तो मित्रों, इस समय नवंबर सन 2024 से लेके और 12 फरवरी सन 2025 तक ये 4 ग्रह इतने आपके ऊपर मेहरबान हैं कि ये आपकी दुविधाओं को खत्म करेंगे। जीवन में सुख साधन के अब आपके जीवन में सामान जुटेंगे और आपका जीवन पुनः पटरी पर लौट के आएगा। जीवन में जब व्यक्ति फटमारा हो जाता है, जीवन में जब दुख गरीबी आ जाती है, पैसे की चाल आना बंद हो जाती है, तो कंगाली खगाली का जीवन, भुखमर्ती का जीवन, गरीबी का जीवन बहुत ज़्यादा कष्ट में गुजरता है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि वो जीवन में सुख सुविधाएं जुटाए? कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि वो जीवन में अपनी जीविका को चलाने के लिए रुपए पैसे कमाए? किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर भगवान न करे कर्ज हो जाए तो उसको कर्ज चुकाने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, दर दर भटकना नहीं पड़े, जगह जगह फ़ोन नहीं करने पड़े। रिश्तेदार भी जो है ताला लगा लेते हैं, फ़ोन को ब्लॉक कर देते हैं जब उनको लगता है कि कोई मांगने वाला आ गया, और वह मना कर देते हैं। क्योंकि आज के समय में अपने ही जीवन में जो है कर्म करे से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन में कभी ऐसा दुख मोड़ धनु राशि वालों को वो दिन ना देखने पड़े कि उनके किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। कुछ चीज़ें, कुछ अवस्थाएं ग्रहों की ऐसी आने वाली हैं जो जीवन पुनः आपका बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा और आपकी ज़िंदगी में नई युग की संभावनाएं शुरू होंगी। एक तो धनु राशि वालों के जीवन में जो 7.5 का गड्ढा है वो भरने में टाइम लग गया और जीवन में बहुत तहस नहस हो गया। उनको घाटे, कर्जे, नुकसान, बदनामियां, परेशानियां, मुकदमेबाजी, झूठी और प्रेशर्स वो झेलने पड़े। 1 नवंबर सन 2024 को है दिवाली। दिवाली से ऐसे कुछ राजयोग बन रहे हैं, ऐसे जीवन में कुछ संभावनाएं बन रही हैं कि धनु राशि वालों के जीवन में पुनः बहुत अच्छा समय की शुभ सूचनाएं आने वाली हैं। जो बीत गया सो बीत गया, आगे आने वाले समय को पकड़ो, उसकी अपॉर्चुनिटी को लो, क्योंकि कलयुग का चाल है, पानी की तरह समय बहता है। अगर पकड़ लिया तो जीवन में तरक्की कर गए, और नहीं पकड़ा तो जीवन में खाली हाथ ही रह जाओगे। और जीवन जीने के लिए जो है धन, पैसा, मान सम्मान को लेके आता है, क्योंकि साक्षात शुक्र का रूप है, धन, लक्ष्मी, पैसे का रूप है। सारे डर को खत्म करने वाली है। 99% समस्याएं पैसा आ जाता है तो सॉल्व हो जाती हैं। पैसा आने के बाद टिकना भी जरूरी है, नहीं तो पैसे आने के बाद अगर तुमने सुपड़ा साफ कर दिया तो फिर खाली के खाली रहे। मदद करने वाला कोई रहेगा नहीं, कोई किसी की मदद करेगा नहीं, और तुम्हारी तो विशेषकर। तो इसलिए ऐसा समय आने ही मत दो जो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़े। तो मांगत मांगत मान घटे, तो जिससे भी मांगोगे तुम्हारा मान ही घटेगा, तो मांगने की नौबत ना आए। बात करें नवंबर से, क्योंकि 1 नवंबर से चाला चेंज होगा ग्रहों का, और इस दीपावली से, धनतेरस से ही शुभ सूचना आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये जो त्यौहार होते हैं
ये दुश्मनों की छाती पर पैर रख के आती हैं। ये बुजुर्ग कह गए और बुजुर्गों की बात साक्षात ब्रह्मा जी की बात ही कही गई है। जो उन्होंने कहा वो सच है, वो झूठ नहीं है। आज के युग में वही हो रहा है। स्वार्थ की दुनिया, पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, चाय की भी नहीं पूछता। आज के समय में डाटा फ्री और आटा महंगा हो गया है। कॉलिंग जो है वो फ्री हो गई है, कोई बात नहीं करता किसी से। तभी तो रिचार्ज में कॉलिंग अनलिमिटेड चलती है, सिर्फ डाटा का पैसा देना पड़ता है और आटा महंगा हो गया है। जब शनि वक्री हुए, शनि कुंभ राशि में 30 साल बाद वक्री हुए, तो महंगाई को चरम सीमा पे पार कर दिया। खाने पीने के सामान 100 गुना बढ़ा दिए और खाने पीने का सामान ही जीवन की सबसे बड़ी दिनचर्या होती है। जब वो महंगा हो जाता है और बेरोजगारी फैल जाती है, काम धंधे रहते नहीं हैं, घाटे, नौकरी में नुकसान, व्यापारियों को कर्ज का हो जाना, तो बहुत बुरी स्थिति बन जाती है। मगर मित्रों, जो ये एक सा समय नहीं रहता, इसलिए सूचना मिल जाए जीवन में आगे आगामी समय में क्या होने वाला है, तो उससे जीवन की जीने की इच्छाएं कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि खुशी से खून बढ़ता है और गम से खून घटता है। चिंता चिता से भी बुरी होती है। चिंता क्या है? रोज व्यक्ति मरता है, रोज व्यक्ति परेशान होता है, क्योंकि चिंता में वो भूलता चला जाता है। और वो चिता जो एक ही बार जलती है, उससे भी ज़्यादा बुरी बताई गई है, ये शास्त्रों में भी लिखा गया है। इसलिए चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है कि आगामी समय में अच्छे दिन कब आएंगे। अभी बात करें बुध देव की, तो बुध देव आपके एकादश भाव में चल रहे हैं और ये पूरे नवंबर में चलेंगे, पूरे दिसंबर तक चलेंगे। 12वें घर में शुक्र चल रहे हैं धनु राशि वालों के। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है, लक्ष्मी योग प्रदाता देने वाला। दूसरी बात, 15 अक्टूबर सन 2024 से ही आपके जीवन में अब ग्राफ ऊंचा होता चला जाएगा, क्योंकि सूर्य केतु की युति हट गई, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण निकल गए। ये दो ग्रहण बहुत परेशानी देने वाले थे। अब धनु राशि वालों के जीवन में नवंबर और दिसंबर और जनवरी के माह तो बहुत अच्छे और लकी डेज कहे जाएंगे। लकी मंथ, लकी डेज साबित होंगे, क्योंकि सूर्य एकादश में जाना, सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनना, 12वें घर में शुक्र का नवंबर सन 2024 से पूरे साल रहना। दूसरी बात, शनि का 15 नवंबर सन 2024 से मार्गी होना। ये ऐसे शुभ संकेत हैं जो धनु राशि वालों के जीवन में अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके जीवन में जो कड़की परेशानियां थी वो खत्म हो जाएंगी। काम धंधे की स्थितियां शुरू होंगी। जीवन में नए मुकाम, नए जोश के साथ बबरी शेर की तरह वो आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, इस समय को आप जाया नहीं होने देना, अपने वर्क पे जुट जाना, एनर्जी के साथ काम करना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। ये आपको एक टॉनिक के रूप में कहा जाता है, जिससे ये आहार लेते ही आपका जो जीवन है वो पुनः एनर्जी के साथ चले। क्योंकि काम पैसा ही आता है। जब अपने पास जेब में पैसा होता है तो आप अपना जीवन जुटा सकते हो। कोई क्या बक रहा है, कोई क्या कह रहा है, उससे मतलब नहीं। अपना जीवन हमें ही चलाना है, उससे मतलब है। अपने परिवार को हमें ही चलाना है, उससे मतलब है। आस्तीन के सांप क्या कह रहे हैं, कुत्ते क्या भौंक रहे हैं, क्या कोई कह रहा है, उससे मतलब नहीं। मतलब है अपनी दिनचर्या को, अपने ईश्वर ने दिए हुए सत्कर्मों को पूरा करना। कुत्ते क्या भौंक रहे हैं उसको दिमाग में नहीं लेना। यही जीवन का संचार है, यही जीवन का दर्पण है। जीवन में जब पैसा नहीं था तो कोई टके शेर में नहीं पूछ रहा था। 2 पैसे आए तो दुनिया को जो है मिर्च लग गई। तो इस चीज का तात्पर्य ये है कि आप अपने उद्देश्यों को पूरा करिए, अपने लक्ष्य को पूरा करिए। कुत्ते भौंक रहे हैं, उन्हें भौंकन दीजिए। जो कर रहा है जो उसे करन दीजिए, मगर अपने उद्देश्यों पर कार्य करिए, अपने टारगेट्स को पूरा करिए। जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन में भी अपॉर्चुनिटी, जो व्यापारी भाई हैं उनके जीवन में भी अपॉर्चुनिटी, जो नौकरी पेशा लोग हैं, विदेश जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उनके जीवन में भी बहुत शुभ सूचनाएं और गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। उन पर वर्क करना है, उनको
कैश करना है, उनको साझा करना है, क्योंकि इन युतियों का लाभ आपको मिलता चला जाएगा। और गुरु जब से वक्री हुए हैं 9 अक्टूबर सन 2024 से, तो गुरु वक्री का लाभ 12 फरवरी सन 2025 तक आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि गुरु वक्री होने का मतलब है 5वें घर के शुभ फल देना। छठे भाव का गुरु जो कि आपका लग्नेश है धनु राशि वालों का, वो छठे भाव में बैठता है तो वो कभी अच्छा फल नहीं देता, स्वास्थ्य को खराब करता है, परेशानियां पैदा करता है। गुरु धन का कारक है, धन का नुकसान करता है, एनर्जीज को आपको कई गुना लगानी पड़ती है, तब आपको पैसे की प्राप्ति होती है। अब गुरु का वक्री होना यानी आपके जीवन में शुभ कामनाएं आना, शुभ घटनाएं आना, शुभ सूचनाएं आना, धन की वृद्धि होना, ज्ञान की वृद्धि होना। जो विद्यार्थी है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, किसी भी तरीके से वह कंप्यूटर रिसर्च का काम करते हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, आप अच्छी पढ़ाइयों की परीक्षाओं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, ये समय बहुत ही शुभकारक रहेगा, क्योंकि वक्री ग्रह जो है पीछे लौटता है और छठे भाव में गुरु का होना धनु राशि वालों के 5वें घर के फल देगा, और 5वें घर के फल शुभ ही आएंगे, तो जीवन की सारी दुविधाएं तो दूर होनी है, तो जीवन ग्राफ की तरह ऊंचा जाएगा और जीवन में परेशानियां दूर होंगी। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, कुंडली में ज्यादा दोष हैं, पिछले जन्म में आप जर जोरू जमी के सिद्धांतों को तोड़े आए हैं, कहीं ना कहीं कर्ज की स्थिति हमेशा बनी रहती है, इतने अच्छे ग्रह गोचर होने के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, दुनियावी फायदा नहीं मिलता, लगातार कारोबार में घाटा, कर्ज की स्थिति हो जाना, बार बार आप रिस्क वाले काम करते हैं, उसमें धन डूब जाता है आपका, किसी भी रूप में आप पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, विदेश यात्राएं आप जा नहीं पाते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रह नहीं पाता है, घर में और परिवार में भूमि विवाद, लड़ाई झगड़े, मुकदमेबाजी लगी रहती है, आप अपनी जो है इन टेंशनों को लेके तंग आ गए हैं, तो एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं, क्योंकि जब पुराने कर्मांश ज़्यादा पक्के होते हैं, स्याही पक्की हो जाती है, पेंडिंग कर्मांश होते हैं, पिछले जन्म में जाने अनजाने अगर आप भूल से, चूक से, जानबूझकर कोई पाप करे आए हैं, तो इस जन्म में उसे भुगतना पड़ेगा। उस भुगतन को कम करने के लिए एस्ट्रो उपाय करने पड़ेंगे। आप कुंडली विश्लेषण करवाएं तो ये सोच के करवाएं, जब हम जो उपाय दें बहुत सरल उपाय हैं, आसान उपाय हैं, असरवादी उपाय हैं, कलयुगी उपाय हैं, उन्हें आप करेंगे तो निश्चित ही आपकी समस्याएं कम होंगी ही होंगी। तो एस्ट्रोलॉजी करवाएं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, तो जो हम आपको आसान उपाय दें, कलयुगी रेमेडीज दें, उसे अवश्य करें, जिससे आपके जो जिंदगी की बीमारी है वो कम हो और आपकी कुंडली लाइलाज बने। तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है तो एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए हमने अपने चैनल में डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, सिर्फ उसी पे ही आपको संपर्क करना है, उसी पे ही संपर्क करके जय गुरुदेव लिख देना है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। हम कुंडली ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से बनाते हैं, आपको लिखित में हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण मिलता है ओनली, एस्ट्रोपाय सहित, आपकी प्रश्न उत्तर सहित। तो आपको अगर ज़्यादा दुविधा आ रही है तो कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं, अपने समय को ज़ाया ना होने दें। हाँ, क्योंकि 2025 लगने वाला है, ग्रहों का वर्षफल बदलेगा। अगर आपने पहले कभी कुंडली विश्लेषण करवाया है तो फिर पुनः बर्थडे टू बर्थडे कुंडली विश्लेषण करवाना आवश्यक है, क्योंकि वर्षफल की कुंडली बदल जाती है, उसके अकॉर्डिंग बर्थ चार्ट बदलता है, ग्रहों की ऑरा चार्ट बदलती है। फिर नए वर्षफल के आपको उपाय देंगे, नया वर्षफल बना के देंगे, नया टेवा बना के देंगे, जिससे आपके जीवन में नए वर्ष की फल के उपाय आपको पूरे वर्ष में करने हैं और वह आपको सेफ एंड सिक्योर करते हैं। एक सुरक्षा चक्र आपके जीवन में बन जाता है। तो मेरी बात आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। चैनल पर नए आए हैं क्योंकि आप वीडियो में खो जाते हैं, चैनल को पे आते हैं तो पूरा रुच के वीडियो देखते हैं, मगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। उससे आपके लिए दिक्कत ये हो जाती है कि बैक टू बैक कोई भी न्यू वीडियो है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी और आपके जीवन में जो आहार रूपी, टॉनिक रूपी जानकारी है उससे आप वंचित हो जाएंगे। तो चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें
और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि महादेव ही आपका कल्याण करेंगे। तो धनु राशि वालों को प्रिय नमस्कार और मेरा शुभ आशीर्वाद।